इमाम हसन बसरी का एक मुरीद था। कभी कभी चोरी में मौका मार दिया करता था। वो आदत थी, छुट्टी नहीं थी। कहते हैं ना, चोर चोरी छोड़ देता है, फेर ही नहीं छोड़ता। तो कभी कभी लगता था उसका दाव तो मार दिया करता था। एक दिन पुलिस पकड़ गई, पीछे पड़ रही, वो आगे भाग रहा। तो जान बचाने के लिए वो पीर का आस्थाना हुआ, तो सोचा यहीं चला जाता हूँ, पीर साहब बचा लेंगे। अंदर पहुंचा, का हुजूर पुलिस पीछे है और बस मुझे छुपा लीजिए, पुलिस से बचा लीजिएगा। ठीक है, जा फला रूम में जाकर छुप जा। छुप गया, उधर पहुंचा, वहीं पे रुक गया। इधर से पीछे पुलिस आ गई। ये पुलिस आई, पुलिस ने पूछा, हुजूर वो ऐसे ऐसे एक चोर कहाँ आया, ये अंदर से सुन रहा है। इसने कहा, यार मेरे पीर अगर मना कर देते तो इनका क्या बिगड़ जाता। पुलिस ने कहा, हुजूर कहाँ का, फुला कमरे में है। तो बड़ा गुस्से में भर रहा कि जब पकड़वानी था तो रोकने की जरूरत क्या थी, मैं तो चले ही जाता। भाई ये लोग पीर थे, पैर नहीं थे। बाज ऐसे भी हैं कि फजर भी गायब, ज़ोहर भी गायब, असर भी गायब, मगरिब भी ना पड़ी, इशा भी ना पड़ी, मगर पीर साहब हैं बड़े पहुंचे हुए। और बाज लोगों को ऐसे पीरों की तलाश है जो शरीयत बेजार हो। याद रखो, पीर अगर तलाश करते हो तो उसकी शरीयत पर अमल भी देख लो कैसे अमल करता है, वरना फिर निस्बत अपनी गौसे पाक से मजबूत रखो, इंशाअल्लाह उनके मुरीदों में उठा लिए जाओगे। हर किसी के हाथ में हाथ नहीं दिया जाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, परहेजगार होना चाहिए। 4 शराइत लिखे हैं बुजुर्गों ने, उन शराइत का भी लिहाज करना चाहिए। सुनो भाइयों, तो पुलिस वाले कमरे में पहुंच गए, उसी कमरे में जहां छुपा हुआ था। चारों तरफ देखने लगे, अब ये छुपा हुआ बैठा, उन्हें ये नजर ही नहीं आया। बाहर आए पुलिस वाले, का हुजूर वहां तो नहीं है। का है, क्या है? और गुस्से में जल भुन रहा कि अगर जा रहे हैं तो जाने दो, अल्लाह के बंदो, मुझे पकड़वाने पे क्यों तुले हुए हो। खैर वो पुलिस चली गई। ये अंदर से निकल के आया और इतना इसका मूड खराब, खड़ा हो गया वहीं गुस्से में, मगर कुछ कहा नहीं। अदब भी था भाई, कहा नहीं कुछ भी। हजरत ने फरमाया, आइंदा चोरी से मत करना, तौबा कर लो। तो हजरत वो तो मैं कर ही लूंगा तौबा, मगर तुमने मेरे साथ किया बहुत बुरा है। क्या मतलब? हजरत किस्मत अच्छी तो बच गया, वरना पकड़वाने में कसर कोई नहीं छोड़ी है आपने। मुतय्यन करके बताया है, बार बार बताया है। तो हजरत को जलाल आया, फरमाया, बेटा तू जो बचा है वो हसन बसरी की सदाकत की वजह ही से बचा है। आए क्या बात, मैंने सच बोला, अपनी जबान को बचाया, खुदा ने मेरी सदाकत की वजह से तुझे बचा लिया। आए क्या बात है, सुभान। तू ये समझ रहा है कि अपनी 420 की वजह से छुप गया? बता, कमरे में छुपने की जगह थी? तुझे जब पुलिस ढूंढते हुए यहां आ सकती है तो कमरे में क्यों नहीं पकड़ सकती? का तू इसलिए नजर नहीं आया चूंकि तेरे पीर ने झूठ का नहीं माज अल्लाह बल्कि सच्चाई का सहारा लिया। इसलिए कभी झूठ मत बोलना। और ये मैं आप लोगों को भी कह के जा रहा हूं, मेरे साथियों, सच्चाई पर रहो। अगर तुम लोग कपड़े का कारोबार करते हो या और भी कोई तुम्हारा कारोबार है तो एक मर्तबा को फ़ायदा कम कमाओ, मगर झूठ मत बोलो। जैसे कपड़ा मिसाल के तौर पे आपने ख़रीदा 200 को, 300 को बेचना आपकी मर्जी, 350 को बेचो, मगर उसमें झूठ ये मत बोलो, अरे यार 50 हमने 100 रुपये को ख़रीदा। क्यों झूठ बोल दिया बिला वजह? ग्राहक की मर्जी होगी, लेगा वरना नहीं लेगा। ये कोई और भी कारोबार करते हो तो झूठ बोल के अपनी रोज़ी को हराम मत करो, बल्कि पाकीज़ा तरीके से रोज़ी कमाओ। रज़्ज़ाक़ तो मेरा अल्लाह है यार, वो मछलियों को समंदरों में रोज़ी देता है, सुराखों को सुराखों में चूटियों को रोज़ी देता है, और परिंदों को रोज़ी नहीं देता वो शाखों पर है, सबको रोज़ी देता मेरा खुदा। तो क्या आदम के बेटों को रोज़ी अता नहीं फरमाएगा वो? भरोसा तो करो अल्लाह की ज़ात पर, यकीन तो करो अल्लाह की ज़ात पर। दिल धड़कता है, नब्ज़ चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है। दिल धड़कता है, नब्ज़ चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का, है करिश्मा खुदा की कुदरत का।
जिससे कुल कायनात पलती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आखिर में जाते जाते मैं ये कह कर के जाता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। अल्लाह ताला तौफीक दे, जिंदगी में एक मर्तबा हज भी किया करो मेरे साथियों। साल पलटने पर अल्लाह ने तुम्हें साहिबे निसाब बनाया है तो साल पलटने पे ज़कात दिया करो। अल्लाह ताला के करम से तुम शादीशुदा हो गए हो, अगर शौहर हो तो बीवी का हक अदा करो। अगर तुम मेरी माँ हो बहन हो, तुम शादी हो चुकी है, तुम्हारी बीवी बन चुकी हो, तो अपने शौहर का हक अदा करो। इसी तरीके से औलाद से कहता हूँ, ए औलाद, अपने माँ बाप की बद्दुआएं न लो बल्कि दुआएं ले लो। और माँ बाप से भी कहता हूँ कि ए माँ बाप, आपको चाहिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अच्छे संस्कार दें, उन्हें कुरान पाक की तालीम दें, उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर दें। मैं सारे लोगों को बता के जाना चाहता हूँ, पड़ोसियों का भी हक अदा किया करो। तुम्हारे करीब में कोई पड़ोसी कमज़ोर रहता, बेचारा गरीब इंसान कर्जे में डूबा हुआ है, तो रात के अंधेरे में जाकर के नामो नमूद के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की रजा के लिए उसकी मदद कर दिया करो, उसके काम आ जाया करो। उसके घर में फाके हो जाते हैं तो खाना पहुंचा दिया करो। इसलिए कि मेरे साथियों, अगर तुम उसका काम बनाओगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे बिगड़े हुए काम बना देगा, वो तुम पे करम फरमा देगा। इसलिए मैं 4 मिसरे अक्सर पढ़ा करता हूँ, आज भी मुझे याद आ गए। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे। अल्लाह खुश रखे। चूंकि मेरे बाद तकरीर भी होनी है और मुझे दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए, चूंकि जो पहले तकरीर करे उसे बाद वालों का ख्याल रखना चाहिए, तो मेरे बाद तकरीर भी होना है। बेहतरीन शानदार खिताब होगा इंशाअल्लाह। और 2 नाते, 2 हजरात की जो है नाते भी होनी है। तो इस लिहाज से मैं खुद ही वक्त पर, जो मुझे वक्त दिया गया उसी लिहाज से अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आखिर में आला हजरत के ये शेर ज़रूर पढ़ूंगा, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी सुभान अल्लाह। दूर का डोरा तेरा। हमारे आला हजरत का भी जवाब नहीं है साहब, कैसे फ़ानी फिल गौस हैं। बाज़ लोग कहते हैं आला हजरत से क्या मिला, मेरे ख्याल से उन्होंने आला हजरत को पढ़ा नहीं है, इसलिए उन्हें नासमझी है। वरना अगर वो आला हजरत को पढ़े ना, तो बड़े बड़ों ने जब आला हजरत को पढ़ा, बड़े बड़ों ने जब पढ़ा, तो वो भी ये कहने लगे, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। तो इस लिहाज से हमें सारे बुजुर्गों से मोहब्बत करना चाहिए। आप लोग जाएं नहीं, देखो ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग नहीं जाएं, बैठे रहें। अब हमारे आरिफ रजा साहब प्रोग्राम संभालेंगे। मुझे जितना वक्त तकरीर करना थी मैंने की। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कोई बात गलत निकली हो मेरी ज़बान से, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर सम अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा। जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा, देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला, परवाज़ी फ़िज़ा का हक छोड़ जाऊंगा। पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा वरक छोड़ जाऊंगा, कदम की खाक आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा। मैं दरिया हूँ बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा। मुझे मालूम है आखिर किसी दिन तेरी दुनिया से चला जाऊंगा, पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा। हाथ उठा के बोल दें, या गौस, या गौस। हजरात 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, जमात के साथ नमाज अदा किया करें।